मजीठिया मानहानि केस मामले 'ਚ लुधियाना की अदालत पहुंचे आप नेता संजय सिंह, मिली जमानत। 2016 'ਚ मजीठिया मानहानि केस मामले 'ਚ लुधियाना की अदालत 'ਚ केस चल रहा है, जिसनूं लैके आप नेता संजय सिंह हरसिमरनजीत सिंह की कोर्ट विच पेश होए, जिथे उन्हां नूं जमानत मिली है। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि फैमिली रुझेवियां करके वह कोर्ट विच पेश नहीं हो पाए, पर कोर्ट वालों गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए सन अते अज वह जिला अदालत विच पेश हुए ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्ट ते भरोसा है, नाल ही उन्होंने कहा कि अज उन्होंने जमानत भी मिल गई है। इस दौरान वह मुड़ तो मुआफीनामे वाले बयान ते कहा कि मैं अपने जवाब ते अज भी कायम हाँ। उधर भगवंत मान ते पूछे गए सवाल ते उन्होंने कहा कि वह पार्टी हाईकमान का फैसला है, नाल ही वह अकाली दल अते कांग्रेस पार्टी ते भी वरदे हुए नजर आए। मुझे कल तारीख में रहना था माननीय न्यायालय के सामने, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की 13वीं थी, जिसकी वजह से कल मैं कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हो पाया। और उसके बाद माननीय न्यायालय ने NBW जारी किया था मेरे खिलाफ। आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होके अपने सारे कारण बताते हुए हमारे अधिवक्तागण हेमंत सिंह शेरगिल साहब, मल्ली साहब, हरजोत जी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब, सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट जी, ये सब लोग वहाँ पर मेरी ओर से सब इन्होंने दलीलें रखी और उससे माननीय न्यायालय ने संतुष्ट होकर मुझे जमानत दी है और अगली तारीख पर मौजूद रहने के लिए। कितना जमानत दी गई है, कितने में चल लेगा वो सबको आप ही बता दो। ये तो 1 लाख वकीलों का अगली तरीका 17 तरीक है, 17 सितंबर है वो पेशी बात है गया, उनसे अपेयरेंस होनी है, कोई कार्रवाई नहीं होनी। सर, जब पिछली बार डेट आई थी तो विक्रम मजीठिया ने बाहर आके पूछे दुरान तो देगी कि बाघ संजय सिंह बाघ, उसका क्या जवाब देंगे आप? तब आए नहीं थे। देखिए, अब हिंदुस्तान में जितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं नहीं भागा मोदी से, नहीं भागा अमित शाह से, नहीं भागा बीजेपी से, नहीं भागा किसी से आज तक, ना योगी से। जाके योगी जी से पूछ लीजिए, 16 मुकदमे कर चुके हैं मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर ऐसे फर्जी मुकदमे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। अभी मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने एक मामले में मुझे बरी किया, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो खबर। तो फर्जी मुकदमे उत्तर प्रदेश में भी मेरे ऊपर ऐसे कराए गए, कोर्ट से उस पर बरी हो रहा हूँ। मुझे अभी भी भरोसा है माननीय न्यायालय के ऊपर, जो भी फैसला, जो भी आदेश न्यायालय का आएगा उसको मैं मानूंगा। तो ये तो अदालत की लड़ाई है, चल रही है। मैं अपनी दलील रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो विरोधी लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से या किसी भी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई से न भागा हूं न भागूंगा, ये बिल्कुल साफ तौर पर पहले भी आपसे और मैं आप इसको लेके बड़ी बात हो रही है कि भगवंत मान के अपने कैंपेन हो रही है। अब आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, पहले दिन जब ये कानून आया था, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये तीनों काला कानून पंजाब के किसानों के खिलाफ, यूपी के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो अन्नदाताओं का अन्न खा के उनको मवाली कहने का काम करती है। उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी, उनको पाकिस्तानी कहने का काम करती है। तो जो लोग किसानों का, अन्नदाताओं का, जिनका दिया हुआ सरकार खाती है, अगर उसका अपमान नहीं कर सकते, उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुजफ्फरनगर की रैली में देश के किसानों ने यह संदेश दिया है मोदी जी को कि जाग जाओ और चंद पूंजीपतियों के लिए काम मत करिए। देश के किसानों के खिलाफ जो तीनों काला कानून है वो वापस लिया जाए। पार्लियामेंट में हमने इसका विरोध किया था, मुझे सस्पेंड किया गया और तब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने माइक तोड़ दिया। जो लोग किसानों की हड्डी तोड़ते हैं उनके खिलाफ अगर संसद में मैंने माइक तोड़ी तो कोई गलत काम नहीं किया। किसानों की आवाज। सर, पंजाब में जो वॉलंटियर हैं वो भगवंत मान को लेके सड़कों पर हैं, वो उनको होर्डिंग लेके लगातार मांग हो रही है भगवंत मान को सीएम बनाया जाए। तय करेंगे। संजय जी पार्टी का विषय है। संजय जी, भगवंत मान नाराज चल रहे हैं क्या? पार्टी के अंदर तय करेंगे। पार्टी का लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। श्रोमणी अकाली दल जो रैली निकाल रही है, 100 रैली निकाल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं किसान, पर नाम लगाया जा रहा है
रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कि उनके कार्यकर्ता हमारा विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसान पूरे देश में आंदोलित है और जो लोग इन काले कानूनों को बनाने में साथ रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या अकाली दल हो या बीजेपी हो, जो भी पार्टियां हैं या आज भी जो भी नेता हैं, उनका किसान अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो उसमें किसी पार्टी का नाम लेना या किसी को आरोपित करना ठीक नहीं है। किसान के साथ सबको खड़े रहना चाहिए।